नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर खुद बीजेपी इतने हिस्सों में बट गई है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है नपाई कैसे करनी और तुरपाई कैसे करनी है। कहां तो योगी दुनिया को समझाने चले थे कि बटोगे तो कटोगे, और कहां इस पर खुद भाजपा वालों को ही भरोसा नहीं है। उनके संगी साथियों को तो छोड़ ही दीजिए। हालत यह हो गई है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को यह कहना पड़ रहा है कि हमारे दूसरे वाले डिप्टी सीएम अजीत पवार नासमझ आदमी है। वो बटेंगे तो कटेंगे नारे की महिमा समझ नहीं पा रहे, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे। तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। लेकिन फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को क्या जवाब देंगे? उन्होंने भी इस नारे को एकदम बकवास बोल दिया, फालतू की बात। पंकजा मुंडे ने योगी की नारेबाजी पर तमाचा जड़ते हुए साफ कह दिया कि मेरी राजनीति अलग है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे को महाराष्ट्र में लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस पर देवेंद्र फडणवीस की हिम्मत नहीं हो रही है प्रतिक्रिया देने की। आपको बता दें कि महायुति की सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया है कई बार, और कहा है कि ऐसे नारों के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है, यह ठीक नारा नहीं है। इस पर लोग बीजेपी से जमकर मजे लेने लगे। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे। तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। तो एक जगह फडणवीस से जब सवाल पूछा गया कि ये नारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, तो अपने ही डिप्टी सीएम साथी की नीयत को बीच बाजार में उछालने लगे फडणवीस। उन्होंने कहा कि अजीत पवार कई दशकों तक ऐसी पार्टियों के साथ रहे हैं जो खुद को कथित तौर पर सेकुलर बताती रही हैं। वे ऐसे लोगों के साथ रहे जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, इसलिए उन्हें लोगों की भावनाएं समझने में थोड़ा समय लगेगा। 2.5 साल सरकार चलाने के बाद फडणवीस ने इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए वोट जिहाद जैसा शब्द भी उछाल दिया और बीजेपी की दुर्गति के लिए जनता को कसूरवार ठहराते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान धर्म स्थानों से लोगों को पार्टी विशेष को वोट करने की अपील की गई। मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं कि यह कौन सा सेकुलरिज्म है? महाविकास अघाड़ी गठबंधन मुस्लिम उलेमाओं के तलवे चाट रहा है। वाह भाई वाह। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के ही डिप्टी सीएम अजीत पवार की धज्जी उड़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे नारे का जमकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुझे योगी आदित्यनाथ के इस नारे में कोई खामी नजर नहीं आती। अगर हम इतिहास देखें तो जब भी यह देश जाति, प्रांत या समुदाय में बटा है तो यह देश गुलाम बना है। मतलब महाराष्ट्र का एक डिप्टी सीएम यूपी के सीएम को सही ठहराने के लिए अपने ही राज्य महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम की इज्जत के परखच्चे उड़ाए हुए। जब देवेंद्र फडणवीस के विरोध की बात अजीत पवार तक पहुंची तो वो मजे लेने पर उतर आए। उन्होंने कहा कि अकेले मैंने ही नहीं, हम सभी ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का विरोध किया है। भाजपा वालों से पूछ लीजिए, किसी ने मुझे बताया कि भाजपा की पंकजा मुंडे ने भी इस नारे का विरोध किया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ और उनका बचाव कर रहे देवेंद्र फडणवीस दोनों को अच्छे से चमकाते हुए कहा कि एक राज्य का सीएम यहां आता है और कहता है बटेंगे तो कटेंगे। हमने तुरंत कहा कि ऐसे नारे यहां नहीं चलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करता है। अजीत पवार ने कहा मुझे नहीं पता देवेंद्र फडणवीस का इस पर क्या जवाब है, लेकिन हमें यह कटेंगे बटेंगे पसंद ही नहीं है। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे। तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। ये तो हुई अजीत पवार की बात। अब जरा ये पंकजा मुंडे पर। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र बीजेपी की सबसे बड़ी महिला नेताओं में से एक है। अगर उनके पिता गोपीनाथ मुंडे का 2014 में असमय निधन ना हुआ होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बीजेपी में किसी का नंबर लगता ही नहीं। वो महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर ओबीसी नेताओं में से थे। सूत्र बताते हैं कि पंकजा और देवेंद्र फडणवीस के बीच बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद फडणवीस पंकजा को निपटा नहीं पाए। खैर,
इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में भाजपा एमएलसी पंकजा मुंडे ने तो योगी और फडणवीस ही नहीं, उनका समर्थन करने वाले भाजपा के हर नेता को सुई चुभो डाली। उन्होंने कहा, सच कहूं तो मेरी राजनीति जरा अलग है। मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसी पार्टी से हूं। मेरा मानना है कि हमें अकेले विकास के एजेंडे पर काम करना चाहिए। पंकजा ने योगी को राजधर्म का ट्यूशन देते हुए कहा कि एक अच्छे नेता का काम इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाना है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में इस तरह का कोई मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है, यह नारा ही बेकार है। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ ने इसे जहां उछाला था आगरा में, वहां इसका कुछ संदर्भ रहा होगा, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि हम महाराष्ट्र में भी इसको झोंक डालें। यह ठीक बात नहीं है। कमाल तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसे लेकर विपक्ष का कहना है कि यह तो बटेंगे तो कटेंगे के नारे का एक और विस्तार है। इसके पहले अजीत पवार बोल चुके थे कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे महाराष्ट्र में काम नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, उन्होंने कहा, मैंने ये कई बार कहा है कि महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा, एक बार नहीं, ये यूपी, झारखंड या दूसरी जगहों पर काम कर सकता है, लेकिन महाराष्ट्र का मिजाज जो है वो अलग है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव तक अजीत पवार की पार्टी को पारंपरिक तौर पर मुसलमानों का समर्थन मिलता रहा है। हालांकि तब एनसीपी टूटी नहीं थी और शरद पवार इसके नेता हुआ करते थे। हालांकि इस बार अजीत पवार ने नवाब मलिक को भी उम्मीदवार बनाया। अजीत पवार ने उन्हें भाजपा की इस चेतावनी के बावजूद उम्मीदवार बनाया है कि उसके नेता गठबंधन में होने के बावजूद नवाब मलिक के क्षेत्र में प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून के मुद्दे पर अजीत पवार पहले ही फंसे हुए थे, इसलिए बटोगे तो कटोगे जैसे नारे के खिलाफ उन्होंने खुलकर मोर्चा खोल दिया। अब खेल को समझिए। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार का नाम लेकर इस पर सवाल उठाया, लेकिन वो पंकजा मुंडे पर चुप मार जाते हैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा के समर्थकों का मानना है कि मोदी अमित शाह युग के उदय के बाद से उन्हें पार्टी में दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन उन्हें खत्म करने की तमाम कोशिशों के बावजूद मुंडे की विरासत को देखते हुए पंकजा एक मजबूत ओबीसी चेहरा बनी हुई हैं और मोदी, शाह, नड्डा या फडणवीस सारे घोड़े खोल देने के बाद भी उन्हें दरकिनार नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि पंकजा 2024 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। कहा यह भी जाता है कि वो बेमन से चुनाव लड़ने की वजह से चुनाव हारी, क्योंकि वो राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ खोना नहीं चाहती थी, दिल्ली नहीं आना चाहती थी। पंकजा की नाराजगी की भारी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ी, इसलिए पार्टी ने उन्हें हार के फौरन बाद एमएलसी बनाकर खुश करने की कोशिश की। पंकजा इस बात से बेहद खफा है कि महायुति गठबंधन के तहत परली की मुंडे परिवार की पारंपरिक सीट एनसीपी को दे दी गई और फिर पंकजा के चचेरे भाई धनंजय मुंडे को उतार दिया गया। पंकजा और धनंजय ने 2019 का विधानसभा चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। उसमें धनंजय ने एनसीपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। अब पंकजा से लेकर अजीत पवार तक योगी आदित्यनाथ की बैंड बजाए हुए हैं, तो सोचिए क्या होगा चुनाव में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगेगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।